जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैजोई में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी संपन्न, संस्कार युक्त एवं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण, वृद्धि रुकावट, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, खान पान की आदतों में सुधार, बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए। शासन द्वारा संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का 100% लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जल भराव न हो, शोक पिट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना, सर्कल, तहसील स्तर पर भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है। संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में
जनपद मिर्ज़ापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि पीएफई गेट बनौधा से शुरू होकर आरटीओ ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में 2 बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्ज़ापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्ज़ापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि जनपद मिर्ज़ापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्ज़ापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PFE की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, सदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। जनपद की तहसील चुनार में तैनात PFE के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्ज़ापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्ज़ापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिषद मिर्ज़ापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।